मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़का मेटल के एक ऐसे रूम में है जिसके 6 दरवाजे हैं। इन दरवाजों के दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही मेटल से बने खाली कमरे थे। ये लड़का एक रूम के अंदर इस उम्मीद से जाता है कि शायद वहां से कोई निकलने का रास्ता होगा, पर अचानक ही इस रूम की दीवारों से कुछ पिलर बाहर निकलते हैं और एक पिलर लड़के के जिस्म के आर पार हो जाता है। ये लड़का मर चुका था, जिससे मालूम होता है कि ये जगह एक डेथ ट्रैप है। अगले सेकंड में ऐसे ही क्यूब रूम के अंदर 3 लोगों को दिखाया जाता है जिनको कुछ याद नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। इनके पास इनका कोई सामान भी नहीं था। इससे पहले कि ये लोग सिचुएशन को समझ पाते, एक आदमी इनके रूम में जूते गिराता है और ये जानने के बाद कि ये रूम सेफ है, हिरोशिनी नाम का लड़का इस रूम में जंप कर देता है। कुछ देर बाद इस रूम में एक लड़की भी आ जाती है और जब हिरोशी इस रूम से भी निकलने के लिए अपने ऊपर वाला दरवाजा खोलता है तो वहां से उसी लड़के की लाश आकर कमरे में गिरती है जो पिछले ही सेकंड में मरा था, जिसे देखकर सब बहुत डर जाते हैं। एक लड़का तो दूसरे दरवाजे से निकलने का प्लान करता है, पर हिरोशी उसे रोककर कहता है कि उन्हें ऐसे किसी भी कमरे में जाना सेफ नहीं है। वो अपना जूता फेंक कर कमरे को चेक करता है। जूते का कमरे में जाते ही तेज आगने से जला दिया था, जिससे पता चलता है कि कुछ कमरों में खतरनाक ट्रैप्स हैं जो मुख्तलिफ सेंसर्स के सामने आने से ऑन हो जाते हैं और अगर ये लोग इन ट्रैप्स वाले कमरों में चले जाते तो मारे जाते। ये सब अब जूते फेंक फेंक कर कमरे को चेक करते, फिर आगे बढ़ते और एक रूम में उन्हें एक ओल्ड मैन मिलता है जो बहुत ही अमीर आदमी था और काफी वक्त से इस कमरे में बंद था। इसे लग रहा था कि ये लोग उसे बचाने आए हैं, पर ये जानकर उसे सदमा होता है कि ये सब लोग भी मेरी तरह क्यूब में फंसे हुए हैं। सभी लोग इस क्यूब से छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए ये एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बैठते हैं और इसी दौरान इन्हें 2 कमरों के दरमियान में 3 नंबर्स लिखी हुई एक प्लेट नजर आती है, जिसका मतलब ये लोग नहीं समझ पाते। एक लड़का अब अपने बूट दूसरे कमरे में फेंक कर ये पता चलाता है कि यहाँ कोई ट्रैप तो नहीं है। ये सब भी उसमें उतर जाते हैं। पिछले कमरे का दरवाजा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, जिसके फौरन बाद यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और ऊपर की तरफ शार्प ब्लेड से बने फेस इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और हिरोशी होशियारी दिखाते हुए नीचे का दरवाजा खोलता है और ऐसे सभी अपनी जान बचाकर दूसरे रूम में आ जाते हैं। शुक्र है ये लोग बच गए थे, पर फिलहाल इनके जूते फेंक फेंक कर रूम चेक करने वाली ये गेम फ्लॉप हो चुकी थी। अब उन्हें कुछ नया सोचना था। इस मर्तबा चारों रूम्स के दरमियान में नजर आने वाले नंबर्स को कैलकुलेट करके एक थ्योरी देता है कि यहाँ जितने भी रूम्स हैं इनके गेट पर इवन नंबर लिखे हुए हैं, सिवाय एक गेट के जिस पर प्राइम नंबर है। हो सकता है इस रूम में ट्रैप ना हो। अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए वो लड़का अपनी जान पर खेलकर इस रूम के अंदर जंप कर देता है और इसकी ये थ्योरी सच निकली, यहाँ कोई ट्रैप नहीं था। अब इस फार्मूले को यूज करते हुए ये एक के बाद एक रूम में जा रहे थे, लेकिन इस तरह इनका सफर खत्म ही नहीं हो रहा था। रूम से बाहर निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। आखिर में वो एक ऐसे कमरे में आके रुकते हैं जिनके साथ बाकी सब कमरों की एंट्रेंस पर इवन नंबर लिखे हुए थे, मतलब इन सभी कमरों में ट्रैप्स हो सकते थे। ये वापस पिछले कमरे में जाने का फैसला करते हैं, पर दरवाजा तो परमानेंटली लॉक हो चुका था। सबको दोबारा कैलकुलेशन करने को कहते हैं, लेकिन सब फ्लॉप था। ये एक एक करके अब सारे रूम को चेक करते हैं और उन्हें मालूम होता है कि यहाँ एक रूम ऐसा मौजूद है जिसके अंदर साउंड सेंसर है। ये लोग बगैर आवाज किए इस रूम से गुजरकर दूसरे रूम में जाने का फैसला करते हैं और जब आखिरी लड़का इस रूम से गुजरकर दूसरे रूम में आ रहा था तो गलती से इसका जूता साउंड सेंसर वाले रूम के अंदर गिर जाता है। शोर की वजह से यहाँ लेजर ड्रॉप एक्टिवेट होकर इस लड़की की टांग चाकू निकाल देते हैं। ये लोग दोबारा प्राइम नंबर वाली थ्योरी को इस्तेमाल कर जैसे ही एक और रूम में आते हैं तो अब ये लोग परेशान हो चुके थे। ये वही रूम था जहाँ से इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया था। वो इस जगह से निकल ही नहीं पा रहे थे। दोबारा कैलकुलेशन करते हैं और कुछ सोचते हुए ये लोग इस थ्योरी पर पहुंचते हैं कि जिस जगह वो मौजूद है ये क्यूब नुमा जगह है। सिर्फ यही नहीं, ये क्यूब घूम भी रहा है, बल्कि ऐसे ही जैसे पजल क्यूब को सॉल्व करने के लिए हम इसकी साइड घुमाते हैं, इसीलिए शायद ये लोग इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल सकते। हिरोशी ये सुनकर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं रोक नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है, मैंने इससे वापस आने का वादा किया है। वो सभी को अगले रूम में बढ़ने का कहता है और ऐसा कहते हुए जिस क्यूब में ये लोग थे वो अचानक बहुत तेजी से हिलने लगा, जिसके नतीजे में छोटा हिरोशी और इसका साथी ट्रैप क्यूब में गिर जाते हैं, जहाँ बहुत सी लेजर बीम्स इनके ऊपर हमला करती हैं, जिनसे ये लोग
जिनसे ये लोग बहुत मुश्किल से ही बचते हैं। हिरोशी अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर इस खतरनाक क्यूब में उतर जाता है। इन दो लोगों को बचाकर वो सेफ क्यूब में भेजता है, पर उसकी बुरी किस्मत वो लेजर का शिकार होकर मर गया था। इसकी मौत से सभी सदमे में थे। अगले घंटे ये लोग हिरोशी के मरने के गम में रहते हैं और फिर दोबारा हौसला करते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। चारू एक नई कैलकुलेशन करते हुए इन सबको बताता है कि गेट्स पर लगे हुए जिन नंबर्स को ये लोग इवन और प्राइम नंबर समझकर आगे बढ़ रहे थे, असल में वो नंबर इस बड़े क्यूब के अंदर छोटी छोटी क्यूब्स की डायमेंशंस बता रहे थे। एक्स वाई और जेड एक्सिस पर वो एक बड़ी कैलकुलेशन करते हुए फाइनल रिजल्ट निकालता है कि अगर वो लोग वाई एक्सिस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उन्हें सेफ रूम भी मिलेंगे और कुछ ही रूम पार करने के बाद ये लोग क्यूब के एज यानी किनारे पर भी पहुंच जाएंगे, जहां से बाहर निकलना आसान होगा और इस टॉर्चर भरी जिंदगी से उन्हें आज़ादी मिलेगी। इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए ये लोग एक रूम में आ जाते हैं। यहाँ उन्होंने कुछ देर रेस्ट करने का फैसला किया था और वो ओल्ड मैन यहाँ इन सब लोगों से कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये मेरी दुनिया में क्यों गुनाहों की सजा है, शायद हम इस जगह से कभी नहीं निकलेंगे। मैंने बहुत से लोगों को धोखा दिया था, ये मेरी सजा है। इसके ऐसे कहते ही ऊपर से लोहे के रॉड्स आकर नीचे गिरते हैं और ये क्यूब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इस क्यूब के साथ इनकी टीम भी आधी डिवाइड हो गई थी। ये लोग अब अलग अलग ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। ओल्ड मैन और सिंजी दोनों को ही मैथ नहीं आता था, लेकिन हार वो भी मानने वाले नहीं थे। चारों, वो लड़की और उनका दूसरा साथी, अब अपनी कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक स्क्रीन थी जिसमें चारू के साथी को इसकी पास्ट की पूरी यादें दिखाई जाती हैं, जहाँ इसके भाई पर दुनिया ने बहुत ज्यादा जुल्म किया था। वो साइड कर रहा था लेकिन इसने अपने भाई की जान नहीं बचाई। ये सब देखकर वो गम से पागल हो जाता है और अपना सर पकड़कर रोने लग जाता है। चारू जो छोटा बच्चा था वो भी मानने वाली लड़की की स्टोरी देखकर सदमे में इसलिए आ चुका था क्योंकि दुनिया इसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही जुल्म कर रही थी। और दूसरी तरफ सिंजी और वो ओल्ड मैन जूते फेंक फेंक कर रूम्स को पार कर रहे थे और यही वो ओल्ड मैन सिंजी से कुछ बातें कहता है, असल में वो नंबर। और ये सब सुनकर सिंजी को गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे इस आदमी का सर दरवाजे में रख कर दरवाजे को बार बार बंद करता है और इस आदमी को मार देता है। सैम दोबारा दूसरे ग्रुप की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ चारू इस लड़के को बुज़दिल कह रहा था क्योंकि वो ना अपने भाई को दुनिया से बचा सका और ना ही मरने से। जहाँ चारू खुद अब बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका था, वो जीना नहीं चाहता था, इसलिए वो इस कमरे का नीचे वाला दरवाजा खोलकर एक ट्रैप रूम में जंप करने का फैसला करता है। लेकिन इस मर्तबा वो दूसरा लड़का अपने गेट को खत्म करने के लिए जहां चारों को मरने से बचा लेता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और इस रूम में जब वाई एक्स पर ये लोग एक दरवाजा खोलते हैं तो फाइनली उन्हें इस क्यूब से बाहर निकलने का रास्ता दिख चुका था, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था। वो एक क्यूब को लिफ्ट के तौर पर काम करते हुए भी देखते हैं और इनके ख्याल में यही क्यूब लिफ्ट इन्हें बेस तक ले जाएगी। अब ये लोग एक और मर्तबा कैलकुलेशन करते हैं जिसकी वजह से ये लोग लिफ्ट क्यूब तक पहुंच सके। कैलकुलेशन करते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे थे कि इन्हें अब संजीवी मिल चुका था जो ओल्ड मैन को मार चुका था। जब ये लोग ओल्ड मैन के बारे में इससे पूछते हैं तो वो कहता है कि एक ट्रैप रूम में जाने की वजह से वो मर गया। अब ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और शिंजी आखिर में जबरदस्ती इन सब लोगों को एक ट्रैप रूम के अंदर ले जाता है और इसके ज़हन में पता नहीं क्या चल रहा था, इसे शायद इन सब को मारना था। इस रूम में आकर वो इन सब को बताता है कि ओल्ड मैन को भी इसने कत्ल किया था। इस लड़के से डरकर चारू और वो लड़का एक दूसरे क्यूब में चले जाते हैं, जबकि इन दूसरे साथी को शिंजी बहुत मारता है। वो लड़का पूछता है कि तुम आखिर मुझे क्यों मार रहे हो, तो शिंजी बताता है कि वो बस अपना बदला ले रहा है इस चीज का कि जो दुनिया वालों ने उसके साथ किया। वो एक लॉकर ट्यूब पर काम करता था जहां इसके मालिक के साथ साथ वहां आने वाले सभी लोग इसकी बहुत बेइज्जती करते थे। इस चीज ने इंसानों के लिए इसके दिल में नफरत पैदा कर दी थी और यही वजह थी कि ना वो अब खुद जीना चाहता था और ना दूसरों को जिंदा देखना चाहता था। संजी अब गला दबाकर इस लड़के को मारने ही वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे अपने मरे हुए भाई की याद आती है जिसे वो बचा नहीं पाया था। वो अब हमला करता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है इससे पहले कि वो संजी की ताकत के आगे खत्म हो जाता। इस ट्रैप रूम में से ऊपर से कुछ सुनाखी आकर संजी को ही लग जाती है और संजी मर जाता है। चारों और वो लड़का दूसरे गेट पर खड़े ये सब कुछ देख रहे थे और संजी के हाथों बचने वाला ये लड़का अपने दोनों साथियों को इस कमरे से बाहर निकालते हुए अपने आप को इनके लिए कुर्बान कर देता है।
फाइनली चारू और वो लड़की लेफ्ट क्यूब तक पहुंच चुके थे, लेकिन चारू सदमे में था। इसके साथ जितने भी साथी थे वो पीछे रह गए थे, कुछ मर गए थे, लेकिन ये लड़की इसे सहारा देती है और कहती है सामने देखो जहां से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। इसका मतलब था कि चारू इस क्यूब की एग्जिट तक पहुंच गया है और वो फाइनली इस टॉर्चर क्यूब से बाहर निकल गया था। चारू पीछे लड़की को देखता है, वो लड़की से कहती है तुम जाओ, आगे बढ़ो, अपनी लाइफ जियो, मैं बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए यहीं रुकूंगी। यहाँ देखा जाता है कि जिस लड़के ने अपनी जान पर खेलकर चारू को लिफ्ट रूम तक पहुंचाया था वो अभी भी जिंदा था, लेकिन शदीद जख्मी था। इसने अभी तक अपनी उम्मीद नहीं खोई थी, इसे यकीन था कि वो कभी न कभी इस क्यूब से बाहर निकलेगा। जबकि कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि वो लड़की जो इस क्यूब में बचे हुए लोगों को लाने के लिए वापस गई थी, असल में इसी लड़की ने इस क्यूब के अंदर ये डेथ ट्रैप बनाया था। हम देखते हैं कि वो अपनी आंखों के अंदर ही सभी बच जाने वाले लोगों को मॉनिटर कर रही है और अब एक नए ग्रुप के पास पहुंची है जो इस क्यूब में फंसे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चारों के ग्रुप के पास पहुंची थी। और इससे दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।